तीनों कृषि कानून आखिर वापस हो गए। आप दिन भर से सुन रहे होंगे कि अलग अलग कारण विश्लेषण दिया जा रहा कि क्या कारण रहे हैं जिसके चलते ये कृषि कानून वापस किए गए, लेकिन हमारा भी अपना कुछ एक आकलन है जिसके बारे में 5 की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे बड़ा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कि 3 महीने बाद चुनाव है। बीजेपी का अपना फीडबैक आ रहा था कि वहां पर जमीन पर हालात ठीक नहीं है और ये एक बड़ा कारण रहा जिसके चलते बीजेपी ने फैसला किया है। वहां पर हालात जमीन पर बदल रहे हैं, ये बीजेपी को संदेश मिला था और वहां पर यह भी बीजेपी को पता लगा था कि अभी तक जो 3 चुनाव होते आए हैं 2014, 17 और 19 में, वहां पर बीजेपी को बड़ा समर्थन चुनाव में मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसमें हालात में तब्दीली आ रही थी। तब आप जानते हैं कि जाट नेता अजीत सिंह, जो कि कद्दावर जाट नेता है, वो भी अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सरकार ने जो सख्ती की है किसान आंदोलन को लेकर, उससे जाट जो है वो नाराज बताए जा रहे थे और साथ ही जो तमाम नेताओं के बयान जिस तरह से आए इसमें किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, उससे भी जाट नाराज थे। और राकेश टिकैत, जो कि कद्दावर जाट नेता है, वो आंदोलन का चेहरा बन गए। वैसे तो इन कानूनों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर नहीं था, लेकिन वहां पर गन्ने का एक बड़ा मुद्दा रहता है। योगी सरकार ने अपनी ओर से गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया था, लेकिन किसान इस बात को लेकर ज्यादा आहत थे कि किस तरह से अपमान किया गया है किसानों का। और जब टिकैत की महापंचायतें हुई हैं, विपक्ष ने भी उनको समर्थन दिया है और उसमें भारी जन सैलाब उमड़ा था। और आप जानते हैं कि जो दंगे हुए थे वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें जाट मुसलमान एकता टूटी थी जिसका फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ये एकता फिर से बनने लगी थी। और साथ ही बीजेपी को यह भी डर था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके नेता जाते हैं तो कोई हरियाणा जैसा हाल उनका ना हो, जहां पर कि लगातार विरोध हो रहा है। पीएम मोदी भी अगले सप्ताह 25 तारीख को ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं एयरपोर्ट का आधारशिला रखने के लिए, और तब बीजेपी को डर था कि उनका भी विरोध न कर दिया जाए। और जिस तरह से लखीमपुर हिंसा हुई है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जिस तरह की भूमिका रही, उसको लेकर के भी बीजेपी को नुकसान की आशंका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब दूसरा जो बड़ा कारण है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैक्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पंजाब चुनाव के मद्देनजर। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी को, नीता शर्मा को, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी से गठबंधन करेंगे और कृषि कानूनों पर कुछ बड़ा करने की जरूरत है। तभी संकेत मिल गया था कि सरकार शायद कुछ बड़ा करने जा रही है और तभी उन्होंने बीजेपी से गठबंधन की बात भी साफ तौर पर कही थी इस इंटरव्यू के दौरान, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और तभी कृषि कानूनों पर उसके बाद सरकार में विचार विमर्श शुरू हुआ। पहले कहा गया कि कुछ इसको सॉफ्ट कर दिया जाए, लेकिन फिर फैसला हुआ कि इनको वापस ही कर लिया जाए। आप जानते हैं कि पंजाब में बीजेपी के पास ना तो खोने के लिए कुछ है ना कुछ पाने के लिए है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि कैप्टन अगर आगे आते हैं तो उनके पीछे पीछे बीजेपी भी कुछ हद तक जो है वो फायदा उठा सकती है। और पार्टी को लगता है कृषि कानून की वापसी का श्रेय अगर कैप्टन को दिया जाए तो उससे कुछ कैप्टन की नई पार्टी को फायदा मिल सकता है। ये बीजेपी का अपना आकलन है। और वैसे भी अकाली दल, जो कि बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी रही है, वो इन्हीं कानूनों के मुद्दे पर गठबंधन छोड़ करके गई थी। अभी नहीं तो चुनाव के बाद उसे वापस आने में दिक्कत नहीं होगी, ये भी बीजेपी का आकलन है। और साथ ही सिखों के लिए प्रधानमंत्री लगातार बयान करते रहे हैं। जो सिख गुरु हैं उनके प्रकाश पर्व के लिए पीएम ने काफी काम किया है। मोदी सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई है, बहुत अच्छे से आयोजन किया गया है। और ये भी एक कारण है कि सिखों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है पंजाब में। और साथ ही बीजेपी नेता ये भी कहते हैं कि पीएम ने जमीन पर भी काफी काम किया है पंजाब में और सिख समुदाय के साथ उनके काफी अच्छे संबंध हैं, और इसीलिए गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर ही वापसी का फैसला किया गया है। बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, हरियाणा का फैक्टर, जहां पर कि लगातार उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में वहां पर एक तरह से युद्ध का मैदान हरियाणा को बना दिया गया है, जहां पर कि पुलिस और किसानों के बीच में, बीजेपी नेताओं के बीच में लगातार टकराव हो रहा है। राज्य भर में बीजेपी नेताओं की शामत है, कहीं उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कहीं उनको सभाएं करने से रोका जा रहा है, और इसलिए राजनीतिक कार्यक्रम करना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है हरियाणा में। यह भी एक बड़ा कारण है। दुष्यंत चौटाला, जो कि ताकतवर जाट नेता हैं, जो कि सरकार में शामिल है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी लगातार दबाव था कि आपको कृषि कानूनों पर कुछ फैसला करना पड़ेगा ताकि जो जाट नाराज है उनको साथ लिया जा सके। ये चौटाला का भी दबाव था। और सड़कें जिस तरह से बंद हैं दिल्ली बॉर्डर पर, उससे भी न सिर्फ दिल्ली के बल्कि हरियाणा के लोग भी परेशान, उनके रोजगार छिन रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते फैसला किया गया है। चौथा कारण जो है प्रधानमंत्री की अपनी छवि को धक्का। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है। पहले कहा गया कि किसानों की आमदनी जो है उसको दोगुना किया जाएगा, उसके लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन किसान आंदोलन में पीएम पर सीधे हमले हुए हैं।
पीएम की किसान विरोधी छवि बनाने की कोशिश पिछले एक साल में की गई, जो बीजेपी को जाहिर सी बात है कि रास नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री के पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ नारे लगाए गए और ये बीजेपी को बहुत ही जो है कह सकते हैं कि बुरा लगा है। संघ और बीजेपी के भीतर भी आवाजें उठी। संघ के जो पुराने महासचिव हैं भैया जोशी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि किसान आंदोलन को लंबा नहीं चलने देना चाहिए। बीजेपी के वरुण गांधी हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, सत्यपाल मलिक, राज्यपाल, ये तमाम नेता किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाते रहे और अब इसमें आंदोलन में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी जुड़ने लगे, जो सरकार के लिए दिक्कत खड़ी कर रहे थे। और वैसे भी एक जो कानून वापस आज किए हैं, ये भी पीएम की छवि के लिए धक्का है, क्योंकि इससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून भी सरकार वापस कर चुकी है और जिस तरह से सीए को लेकर के अभी तक नियम नहीं बनाए गए, ये भी पीएम मोदी की छवि के लिए धक्का है। और पीएम मोदी की छवि इस तरह से बनाई गई थी कि वो कठोर फैसला करते हैं, धारा 370 का मामला हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे नोटबंदी हो, लेकिन जिस तरह से आज ये कानून वापस हुआ, ये भी एक तरह से पीएम मोदी की छवि के लिए धक्का माना जा रहा है। एक जो दूसरा कारण है, पांचवा कारण, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का, क्योंकि यह आंदोलन आगे चल के बड़ी समस्या बन सकता था। ये बीजेपी नेताओं का अपना आकलन है, उनका यह मानना है। वो ये कहते हैं कि इसमें देश विरोधी और अलगाववादी ताकतें फायदा उठाने की फिराक में थी। वो ये भी अपने इस बात के समर्थन में कहते हैं कि 26 जनवरी पर लाल किले की जिस तरह की हिंसा हुई, यह इसका एक उदाहरण है कि कैसे अलगाववादी ताकतें इसका फायदा उठाना चाहती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ने के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह का असर पड़ सकता है इस आंदोलन के चलते, उसे लेकर एक प्रेजेंटेशन भी गृह मंत्री को दिया था। सबसे आखिर में कारण गतिरोध न टूटना, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही थी। 20 बार से ज्यादा बार सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के समिति भी बनाई, लेकिन इसके बावजूद गतिरोध जो था वो बरकरार रहा और कानून मुलतवी करने का प्रस्ताव भी सरकार ने दिया था 2 साल तक, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। उसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय इसके कि इसको वापस किया जाए। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि यह गलत है कि चुनाव के डर के कारण कानून वापस लिए गए हैं। उनका यह कहना है कि इस कानून के बनने के बाद से जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी को कामयाबी मिली है। उनका दावा है कि असम में फिर से पार्टी ने सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में उनकी सीटें 3 से बढ़कर 77 हो गई। पुडुचेरी की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है और साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि उसके बाद से जितने उपचुनाव, निगम चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, स्वायत्त परिषद के चुनाव हुए, इन तमाम में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है। तो बीजेपी कहती है कि चुनाव के डर से कानून वापस लेने की बात सरासर गलत है। तो ये कुल मिलाकर के विश्लेषण है कि क्यों ये 3 कृषि कानून जो कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए थे पिछले 1 साल से, इन्हें वापस करने का फैसला किया गया।